सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम पाठ संख्या 6 रेखीय समीकरण की प्रश्नावली 6A के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस अभ्यास को। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें दी गई समीकरणों को हल करना है। हल करने का मतलब होता है समीकरण में दिए गए चर का मान ज्ञात करना। तो जैसे यहाँ पर हमारा पहला सवाल है 3x माइनस 5 बराबर 4। तो इस समीकरण में जो चर आया है उसका मान हमें ज्ञात करना है। इस समीकरण में चर आया है x, तो इस x का मान हमें ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करते हैं? बराबर के चिन्ह से पहले जो पद लिखे रहते हैं सभी कहलाते हैं बाएं पक्ष में। ये दो पद हैं, यहाँ पर 3x माइनस 5 दोनों पद हैं बाएं पक्ष में, और बराबर के बाद संख्या 4 लिखी हुई है जो केवल एक पद है, वो है दाहिने पक्ष में। अब बाएं पक्ष में जब हम किसी चर का मान ज्ञात करेंगे तो चर को केवल बाएं पक्ष में रखेंगे और सभी संख्याओं को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। तो यहाँ पर 3x जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। माइनस का जो है 5 है, बाएं पक्ष में है, जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5। 3x जैसा था वैसे ही उतारेंगे। 4 और 5 जुड़कर हो जाएंगे 9। और x के गुणा में यहाँ पर 3 है, तो जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणा वाली संख्या चली जाती है दूसरे पक्ष में भाग में। तो 3 आ जाएगा 9 के भाग में। x बराबर 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार, तो x का मान आ गया है 3। तो इस सवाल में जो चर आया था उसका मान आया है 3। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। अब अपने उत्तर की जांच करेंगे हम कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। लिखते हैं उत्तर की जांच। तो सवाल था हमारा 3x माइनस 5 बराबर 4। अब इस प्रश्न में हमारा x का मान आया है 3, तो ये x का मान 3 इस प्रश्न में रखेंगे इस समीकरण में। तो लिखते हैं x बराबर 3 रखने पर। तो x के स्थान पर 3 रखेंगे, यहाँ x के गुणा में 3 है, तो यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा 3 माइनस 5 बराबर में 4। 3 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 9, 9 में से घटाएंगे 5 और बराबर में है 4। 9 में से 5 घटाने पर आ गया है 4 और बराबर में भी है 4, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है ये बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर है 3। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 का सवाल नंबर 2 है, में एक समीकरण दी गई है 5y प्लस 2 बराबर 3y प्लस 8। अब इस समीकरण में चर दिया गया है हमें y। इस y का मान हमें ज्ञात करना है। तो बाएं पक्ष में हम चर वाली संख्याओं को लिख लेंगे और चर वाले पदों को लिखेंगे, और दाहिनी तरफ हम दाहिने पक्ष में संख्याओं को एकत्रित कर लेंगे। तो ये 5y बाएं पक्ष में था ऐसे ही रखा रहेगा, प्लस का 3y दाहिने पक्ष से जब बाएं पक्ष में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3y, और बराबर का चिन्ह, प्लस का 8 दाहिने पक्ष में ही रहेगा, प्लस का 2 बाएं पक्ष से जब दाएं पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। 5y में से हम 3y घटाएंगे तो आ जाएगा 2y बराबर 8 में से 2 घटाने पर आ जाएगा 6, और y के गुणा में ये 2 है, जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो जाएगा भाग में। तो 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार, तो 2 तिया हो जाएंगे 6। तो y का मान आ गया है इस प्रश्न में 3। अब ये हमारा उत्तर आया है, चर का मान आया है 3। अभी हम उत्तर की जांच करेंगे कि ये हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच। अपने सवाल को उतार लेते हैं। सवाल में समीकरण दी गई है 5y प्लस 2 बराबर 3y प्लस 8। अब उत्तर की जांच करने के लिए जो चर का मान आया है उसको हम इस समीकरण में रखेंगे। तो y बराबर रखना है हमें 3। y बराबर 3 रखने पर
अब बाई का मान हम ये रख लेंगे यहाँ पर 3। तो 5 जो था, 5 के स्थान पर 5 ही लिखेंगे, 5 के गुणा में था बाई, तो बाई के स्थान पर रखना है हमें 3, उसको रख लेंगे हम कोष्टक में, +2 बराबर 3, और बाई के स्थान पर आ जाएगा 3 + 8। 5 की गुणा 3 से करेंगे, 5 तिया 15 प्लस का 2 बराबर में 3 की गुणा 3 से करने पर आएगा 9 + 8। 15 और 2 हो जाएंगे 17, और 9 में 8 जोड़ेंगे तो ये भी आएंगे 17। बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है, तो यह हमारा उत्तर हो गया है सही। बाई का मान आया है इस समीकरण में 3। अब सवाल नंबर 3, 3x + 12 बराबर 24। इस समीकरण में हमें जो चर दिया गया है वो है x। अब इस x का मान हमें ज्ञात करना है, तो बाएं पक्ष में 3x जैसा था वैसे ही रखेंगे, प्लस का 12 दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, तो 24, ये +12 जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा -12। 3x जैसा था उसको वैसे ही उतार लेंगे, 24 में से 12 घटाने पर आ जाएगा 12। ये 3 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 12 के भाग में आ गया है 3। x बराबर 3 चौक हो जाएंगे 12, x का मान आ गया है 4। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा उत्तर सही है या गलत। उत्तर की जांच। तो समीकरण को उतार लेते हैं पहले, 3x + 12 बराबर 24। अब इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे 4, x बराबर 4 रखने पर, तो 3 x के स्थान पर रख देंगे हम 4, जहां भी समीकरण में चर आया है उसके स्थान पर रखना है हमें 4, +12 बराबर में है 24। 3 की गुणा 4 से करने पर आ जाएगा 12, और +12 बराबर 24। 12 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 24 बराबर 24। तो बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है, तो ये हो गया है हमारा उत्तर सही, बाय x बराबर 4। सवाल नंबर 4, 6y - 9 बराबर 2y + 15। अब 6y बाएं पक्ष में है, उसको जैसा था वैसे ही रखेंगे, दाहिने पक्ष में 2y है प्लस का, जब बाएं पक्ष में आएगा तो वो हो जाएगा माइनस का 2y, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह। दाहिने पक्ष में है 15, ये माइनस का 9 दूसरे पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 9। 6y में से 2y घटाएंगे तो आएगा 4y, बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह। 15 और 6 जुड़कर, 15 और 9 जुड़कर हो जाएंगे 24। 15 और 9 24। बाई के गुणा में है 4, दूसरे पक्ष में जाएगा तो 24 के भाग में आ जाएगा। अब 4 के पहाड़े में 24 कितने बार आता है? 4 के पहाड़े में 24 आता है 6 बार। तो बाई का मान आ गया है 6। अब हम अपने उत्तर की जांच करते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच करते हैं तो समीकरण को उतार लेंगे, 6y - 9 बराबर 2y + 15। अब 6y प्लस का 2y जब बाएं पक्ष में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 15 प्लस का है, माइनस का 9 दूसरे पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 9। 6y में से 2y घटाएंगे तो आएगा 4y बराबर 15 में 9 जोड़ने पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हमें रखना था, उत्तर की जांच करनी है, तो बाई का मान आया है 6, तो वो रख देंगे। बाई बराबर 6 रखने पर, बाई के स्थान पर इस समीकरण में रखेंगे हम 6, तो 6 बाई के स्थान पर 6 रखेंगे, -9 बराबर 2, और बाई के स्थान पर रखना है हमें 6 + 15। 6 छंग होते हैं 36, माइनस का 9, 2 छंग 12, और प्लस 15। अब 36 में से 9 घटाएंगे तो आएंगे 27, और 12 में 15 जोड़ने पर भी आएंगे 27। तो दाहिने पक्ष का मान बाएं पक्ष के बराबर आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर बाई बराबर 6 बिल्कुल सही है। अब सवाल नंबर 5 है, 18 - 5y बराबर 3y - 6।
इस समीकरण में चर दिया गया है बाई, तो बाई का मान ज्ञात करेंगे। अब बाएं पक्ष में है 5 बाई, जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, बराबर दाहिने पक्ष में दिया गया है प्लस का 3 बाई। जब दाहिने पक्ष से प्लस का 3 बाई बाएं पक्ष में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3 बाई, बराबर ये माइनस का 6 था, जैसा था वैसे ही लिख लिया। अब प्लस के 18 जब दाहिने पक्ष में जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 18। माइनस चिन्ह की गुणा अगर माइनस चिन्ह से करते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, तो यानी कि 5 और 3 जुड़कर हो जाएंगे 8 बाई, और चिन्ह लगाएंगे बड़े बड़े अंक का, तो बड़ा अंक है यहाँ पर 5, तो 5 के आगे माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा। माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 18 और 6 जुड़कर हो जाएंगे 24, और चिन्ह आएगा बड़े अंक का, बड़ा अंक 18 है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ गया है। अब ये माइनस का 8 बाई इधर गुणा में है बाई के, जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो जाएगा भाग में, तो -24 बटे में -8, माइनस चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा। 8 के पाड़े में 24 आता है 3 बार, तो बाई का मान आ गया है यहाँ भी 3। अब हम देखते हैं कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है या गलत, उसके लिए हमें करनी होगी उत्तर की जांच। लिखते हैं यहाँ पर उत्तर की जांच। समीकरण उतार लेंगे, 18 -5 बाई बराबर 3 बाई -6। अब इस समीकरण में हम चर का मान आया है 3, ये मान इसमें यहाँ पर रखेंगे, बाई बराबर 3 रखने पर, तो 18 -5 बाई के स्थान पर आ जाएगा 3, बराबर 3, और बाई के स्थान पर भी आ गया यहाँ 3, फिर माइनस का 6। 18, 5 की गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिया 15, बराबर 3 की गुणा 9 से करेंगे तो आ जाए, 3 की गुणा 3 से करने पर आएगा 9 -6। 18 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 3, 9 में से 6 घटाएंगे 3, तो बाएं पक्ष का मान आ गया है दाहिने पक्ष के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर आया है बाई बराबर 3 बिल्कुल सही है। अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 में भी हमें कुछ समीकरणें दी गई हैं, जिनके जिनको हल करना है। हल करने का मतलब होता है समीकरण में दिए गए चर का मान ज्ञात करना। तो जिस समीकरण में जो भी चर दिया जाएगा उसका मान हम ज्ञात करेंगे, फिर अपने उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो पहला सवाल है यहाँ पर, x/3 -7 बराबर 4। ये माइनस का 7 जब बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7, तो 4 + 7, x/3 जैसे था वैसे ही लिखेंगे, 4 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। 3 इधर भाग में है, दूसरे पक्ष में जाएगा गुणा में, तो x बराबर 11 गुणा 3, तो x बराबर 11 तिया होते हैं 33, तो यहाँ पर x का मान आ गया है 33। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं पहले, उत्तर की जांच। सवाल उतारेंगे, x/3 -7 बराबर 4, तो x के स्थान पर रखना है हमें 33, x बराबर 33 रखने पर, तो यहाँ x के स्थान पर 33 बटे में आ जाएगा 3 -7 बराबर 4। 3 से जब हम 33 को भाग देंगे तो आएगा 11 -7 बराबर बराबर में है 4। अब 11 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 3, आएगा 4, और बराबर में भी है 4, तो बाएं पक्ष का उत्तर दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर आया है चर का मान 33, वो बिल्कुल सही है। अब सवाल नंबर 2 है, x/3 + 2x बराबर 14। अब यहाँ पर 2x के हर में कुछ नहीं है, तो 2x के हर में हम लिख लेंगे 1। पहले उतारते हैं, x/3 जैसे था वैसे ही प्लस, और 2x के हर में कुछ नहीं है तो उसके हर में लिख लेंगे हम 1 बराबर में 14। अब इनकी हम करेंगे तिरछी गुणा। 1 की गुणा x से करने पर आ जाएगा, 1 की गुणा करेंगे x से तो आ जाएगा x, प्लस बीच में प्लस का चिन्ह,
3 की गुणा 2x से करेंगे तो 3 दूनी 6 और उसके साथ x। फिर हर में लिखी हुई संख्याओं की गुणा करेंगे, 3 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 3 बराबर 14। उसके बाद 6x और 1x जुड़कर हो जाएंगे 7x, और हर में दिया गया है 3, तो 3 दूसरे पक्ष में जाएगा गुणा में, यहाँ भाग में है तो 14 गुणा हो जाएंगे 3। अब x के गुणा में है 7, x के गुणा में यहाँ पर है 7, तो x बराबर गुणा वाला 7 जाएगा भाग में, 14 गुणा 3 और भाग में आ जाएगा 7। अब 7 से जब हम 14 को भाग देंगे, 7 के पाड़े में 14 आता है 2 बार, तो 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, तो चर x का मान आ गया है यहाँ पर 6। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करते हैं। अब पहले हम सवाल को उतार लेंगे। x/3 प्लस 2x बराबर 14। अब जहां भी चर x आया है उसके स्थान पर रखेंगे हम 6, कि हमारा उत्तर आया है 6। x बराबर 6 रखने पर, तो इस समीकरण में जहां पर भी x आएगा वहां पर हम रखेंगे 6। तो यहाँ पर x है, x के स्थान पर 6 और हर में है 3, प्लस 2 के गुणा में है x, तो x के स्थान पर आ जाएगा 6 बराबर में 14। तो 3 दूनी होते हैं 6, प्लस 6 की गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर में 14। तो 12 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 14 बराबर 14। बाएं पक्ष का मान आ गया है दाहिने पक्ष के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर x बराबर 6 बिल्कुल सही है। अब सवाल नंबर 3, प्रश्न संख्या 2 का सवाल नंबर 3 है, x/2 प्लस x/3 बराबर 10। अब पहले हम इनकी करेंगे तिरछी गुणा। 3 की गुणा x से करने पर हो जाएगा 3x, बीच में प्लस का चिन्ह। 2 की गुणा x से करेंगे तो आएगा 2x, और हर में 2 की गुणा 3 से करने पर आ जाएगा 2 तिया 6, और बराबर में है 10। 3x और 2x जुड़कर हो जाएंगे 5x, हर में है 6 बराबर में 10। अब हर में लिखी हुई संख्या दूसरे पक्ष में जाती है गुणा में, ये भाग में है 6, उधर जाएगा गुणा में, तो 5x बराबर 6, 10 गुणा 6। 5x के गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो जाएगा ये भाग में, तो 10 गुणा 6 और बटे में है 5। 5 के पाड़े में 10 आता है 2 बार, तो x का मान आ गया है 6 की गुणा 2 से करने पर 6 दूनी 12, तो x का मान आ गया है 12। अब हम करते हैं अपने उत्तर की जांच कि हमारा उत्तर सही है या गलत। पहले हम बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, तो सवाल में पहले हम समीकरण उतार लेंगे। x/2 प्लस x/3 बराबर में 10, और जहां भी समीकरण में चर x आया है वहां पर हम रखेंगे 12। तो x बराबर रखने पर, बराबर 12 रखने पर, तो x के स्थान पर रख देंगे हम 12 और हर में है 2, प्लस के स्थान पर 12 और हर में है 3 बराबर में 10। दो छंग होते हैं 12, प्लस का चिन्ह, 3 चौक 12 बराबर 10। 6 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 10 बराबर 10। तो बाएं पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है, तो ये हमारा उत्तर x बराबर 12 बिल्कुल सही है। अब सवाल नंबर 4, 3x/4 प्लस x/6 बराबर 22। अब यहाँ पर भी हम तिरछी गुणा करेंगे, क्योंकि बाएं पक्ष में जो दो पद दिए गए हैं दोनों में x है। चर x आया है, 6 की गुणा 3 से करेंगे 6 तिया 18x, प्लस का 3, 4 की गुणा x से करेंगे आ जाएगा 4x, और हर में है 6 की गुणा 4 से करने पर 24। बराबर का चिन्ह जैसे था वैसे ही, और बराबर के चिन्ह के बाद है 22। अब 18 और 4 जुड़कर हो जाएंगे 22x, 24 यहाँ पर हर में है, भाग में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा गुणा में, तो 22 की गुणा करेंगे हम 24 से।
अब 22 के गुणा में है x, तो x तो यहीं पर रहेगा क्योंकि इसका मान हमें ज्ञात करना है। 22 गुणा वाला चला जाएगा दूसरे पक्ष में भाग में, तो 22 गुणा 24 और भाग में भी आ जाएगा 22। 22 से 22 कट जाएगा एक बार, तो x का मान आ गया है 24 कन 24। तो इस प्रश्न में दिया गया चर x जिसका मान आया है 24। अब हम अपने उत्तर की जांच करते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत। लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, तो यहां पर रखते हैं हम 3 गुणा में x के स्थान पर रखेंगे हम 24 और हर में है यहाँ पर 4, प्लस का चिन्ह x के स्थान पर रखेंगे 24 और हर में है 6, बराबर के चिन्ह के बाद है 22। अब 4 के पाढ़े में 24 आता है 6 बार, तो ये बचा है 3 गुणा 6, प्लस 6 के पाढ़े में 24 आता है 4 बार, तो ये लिख लेंगे 4 बराबर में 22। 6 की गुणा 3 से करेंगे 18 प्लस 4 बराबर में 22। 18 में 4 जोड़ेंगे आएगा 22 और बराबर में भी 22। तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर x बराबर 24 बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में भी हमें कुछ समीकरणें दी गई हैं, इनको हल करना है और फिर हमने उत्तर की जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो यह समीकरण चर x में है क्योंकि प्रत्येक पद में x आ रहा है, x के सिवा कोई सा भी चर नहीं आया है। तो इस समीकरण में चर है x, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इनकी करेंगे तिरछी गुणा। तो 7 की गुणा करेंगे x माइनस 3 से और x माइनस 4 इनको हम कोष्टक में लिख लेते हैं, 2x माइनस 1 को भी कोष्टक। 7 की गुणा करेंगे x माइनस 3 वाले कोष्टक से, तो कोष्टक के बाहर लिखेंगे 7x माइनस 3, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 5 की गुणा इस कोष्टक से करेंगे तो पहले 5 लिखेंगे फिर कोष्टक में x माइनस 4 और हर में आ जाएगा 7 की गुणा 5 से। 5 की गुणा करेंगे हम 7 से, बराबर का चिन्ह। 6 के हर में कुछ नहीं है तो वहां पर लिख लेंगे हम 1 बराबर 2x माइनस 1 और उसके बटे में है 35। अब 7 कोष्टक को खोलेंगे, 7 की गुणा x से करने पर आएगा 7x, x की गुण 7 की गुणा 3 से करेंगे 7 क्या 21, 5 की गुणा x से करने पर आ जाएगा 5x, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, 5 चौक 20 और हर में है 7 पंजे हो जाएंगे 35, बराबर यहाँ पर भी तिरछी गुणा करेंगे, 35 की गुणा करेंगे 6 से, 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, 6 18 और 3 21, 210 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह बीच में है, 1 की गुणा इस कोष्टक से करेंगे तो ये कोष्टक आ जाएगा 2x माइनस 1, क्योंकि एक संख्या 1 की गुणा किसी भी संख्या से करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है और हर में 1 की गुणा 35 से करने पर आ जाएगा 35। अब ये 7x प्लस के हैं और 5x भी प्लस के हैं, 7x और 5x जुड़कर हो गए 12x। ये माइनस का 21 माइनस का 20 जुड़कर हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, चिन्ह आएगा बड़े अंक का, माइनस 20 और 21 जुड़कर हो गए 41 और हर में है 35, बराबर का चिन्ह। फिर 210 कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस का 1 और हर में आ जाएगा 35। अब ये बीच में बराबर का चिन्ह है और हर में दोनों ही संख्याओं में, हर में 35 संख्या है 35, तो 35 कन 35 और 35 कन 35। एक आएगा, एक की गुणा हम 12x माइनस 41 से करेंगे तो आ जाएगा, एक की गुणा 12 से करने पर 12x माइनस एक की गुणा 41 से करने पर 41, बराबर का चिन्ह। एक की गुणा 210 से करेंगे तो आ जाएगा 210, माइनस का चिन्ह। एक की गुणा 2 से करेंगे 2x प्लस एक की गुणा प्लस 1 से करने पर आ जाएगा प्लस का 1। अब चर वाली संख्याओं को हम बाएं पक्ष में लिख लेंगे, तो ये है 12x, 210 प्लस का है दाहिने पक्ष में, बाएं पक्ष में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 210। नहीं, यहाँ पर मैं x वाले लिखने हैं बाएं पक्ष में, तो माइनस का 2x जो था ये माइनस का 2x है, बाएं पक्ष में आएगा प्लस का 2x बराबर
210, 210 और एक जुड़कर हो जाएंगे 211। 210 में एक जोड़ेंगे तो 211। अब माइनस का 41 उधर जाएगा, प्लस का 41। इसको इधर कर लेते हैं। 12x और 2x जुड़कर हो जाएंगे 14x। 14x प्लस का चिन्ह, फिर उसके बाद है 14x और बराबर, बराबर के बाद है 211 में जोड़ेंगे 41। 41 जब इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 2, 5, 2, 252। उत्तर आया है 252। और 14 के गुणा में है x, तो गुणा वाली चीज जाएगी भाग में, 252 और आ गया है बटे में 14। अब 14 से भाग करेंगे हम 252, तो 14 से जब भाग करेंगे 14 धन 14, 25 में से हम 14 घटाएंगे तो बचेगा 11, उतार लेंगे 2, तो 14 अट्ठे हो गए 112। तो x का मान आ गया है यहाँ पर 18। अब हम करेंगे अपने उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। अब सवाल था यहाँ पर हमारा, सवाल को उतार लेते हैं पहले। x-3 बटे में 5, x-4 बटे में 7। x-3 बटे में, x-3 और बटे में था 5, x-4 बटे में 7, बटे में 4 और प्लस x माइनस बटे में 5 और x-4 बराबर बटे में है 7। x-5 और बटे में है, यहाँ पर था 5 और यहाँ पर है 7, बराबर में के बाद है x-4 बटे में 7 बराबर में 6 माइनस 6, उसके बाद 6 माइनस 2x और के बाद है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x और उसके बाद है माइनस का चिन्ह, 2x माइनस 1 बटे में है 35। यह है x-4 और प्रत्येक x के स्थान पर रखना है हमें। x के स्थान पर रखना है 18, क्योंकि हमारे चर का मान आया है 18। लिखेंगे x बराबर 18 रखने पर, तो प्रत्येक स्थान में x के स्थान पर रखेंगे 18 रखने पर, तो 18 माइनस 3 और बटे में है 5, प्लस का चिन्ह और x के स्थान पर 18 माइनस 4 बटे में 7, बराबर 6 माइनस 2 की गुणा करेंगे हम 18 से और माइनस 1 बटे में 35। 18 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 15 और बटे में 5, प्लस 18 में 4 घटाने पर 14 बटे में 7, बराबर का चिन्ह 6 माइनस 18 दूनी हो जाएंगे 36 और माइनस 1 बटे में 35। अब 5 दिया होते हैं 15, प्लस 7 दूनी 14, बराबर 6 माइनस 36 में से 1 घटाएंगे 35 बटे में 35। अब 3 और 2 हो जाएंगे 5, बराबर में 6 माइनस 35 से 35 कटेगा एक बार, तो 5 बराबर 6 में से 1 घटाएंगे 5,
तो बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो यहाँ पर ये हो जाता है हमारे प्रश्न का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 3 का हम प्रश्न संख्या 3 का दूसरा सवाल करेंगे अब हम। तो हल करते हैं। तो यहाँ पर x+3 एक कोष्टक में कर लेंगे, 2x-5 दूसरे कोष्टक में और 3x-5 तीसरे कोष्टक। 3 की तिरछी गुणा करेंगे, 3 की गुणा पहले वाले कोष्टक से, तो 3x+3, बीच में माइनस का चिन्ह। 7 की गुणा इस कोष्टक से करेंगे तो कोष्टक के बाहर 7 लिख लेंगे, 2x-5 और बटे में है 7 की गुणा 3 से करेंगे, 7 या 21 बराबर का चिन्ह। उसके बाद 35 के बटे में कुछ नहीं था, वहां हमने एक लिख लिया। 1 की गुणा इस कोष्टक से करेंगे तो 3x-5 ही आ जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह। फिर 5 की गुणा 25 से करेंगे तो 25 पंजे 125, हर में आ जाएगा 5 की गुणा 1 से करने पर 5 एकन 5। अब इस कोष्टक को खोलते हैं हम। x की 3 की गुणा x से करेंगे 3x प्लस 3 की गुणा 3 से करने पर आ जाएगा 9, माइनस का चिन्ह। फिर 7 की गुणा 2 से करेंगे, 7 दूनी 14x, माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे प्लस का चिन्ह, 7 पंजे हो जाएंगे 35 और हर में रहेगा 21 बराबर का चिन्ह। उसके बाद 3x माइनस ये माइनस का 5 और माइनस के 125, माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करते हैं, प्लस का चिन्ह आएगा। देखिए 125 में 5 जोड़ेंगे तो 130 और अंक माइनस के ज्यादा हैं तो बीच में आ जाएगा माइनस का चिन्ह और बटे में 5। अब हम इनकी करेंगे तिरछी गुणा, बराबर से पहले वाले की और बराबर के बाद वाले की। पहले 3x प्लस का है और 14 है माइनस का, तो प्लस माइनस होंगे माइनस, 14 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 11x और अंक है माइनस का, तो माइनस के 11x। 35 प्लस का 9, तो 35 और 9 हो जाएंगे 44 और हर में रहेगा 21 बराबर 3x माइनस 130, जैसे था वैसे ही उतार लेंगे, बटे में है 5। अब 5 की गुणा करेंगे हम तिरछी, तो 11 पंजे होते हैं 55, तो माइनस का 55x प्लस 5 की गुणा 44 से करेंगे, 5 चौक 20, 2 हासिल, 5 चौक 20 और 2 22, 220 बराबर का चिन्ह। उसके बाद 21 की गुणा 3 से करेंगे, 21 या 63x, माइनस का चिन्ह। 21 की गुणा 130 से करेंगे 0, 21 या 63 का 3 हासिल लगे 6, 21 का 21 और 6 हो जाएंगे 27, तो 2730। अब x वाले पदों को हम एक तरफ लिख लेंगे, तो माइनस के 55x और प्लस का 63 जब बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का 63x बराबर का चिन्ह, माइनस का 2730, ये प्लस का है दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का 220। इसको हल कर लेते हैं। माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 55 में जुड़ जाएगा 63, तो जुड़कर आ जाएगा 5 और 3 8, 6 5 11, 118x और चिन्ह आएगा बड़े अंक का, यानी कि माइनस का चिन्ह। 63 ज्यादा है माइनस के, और माइनस माइनस होंगे यहाँ पर भी प्लस, तो 2730 में से जुड़ जाएगा 220, तो जुड़कर आएगा 0 5, उसके बाद 9 और 2, चिन्ह आएगा बड़े अंक का माइनस का, क्योंकि 2730 बड़ा अंक है, बड़ी संख्या है, उसके आगे माइनस का चिन्ह है तो उत्तर में माइनस का चिन्ह। अभी माइनस का 18 दूसरे पक्ष में जाएगा, इधर ये x के गुणा में है, दूसरे से पक्ष में जाएगा भाग में, तो माइनस 2950 के भाग में आ जाएगा माइनस 118, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, x बराबर अब 118 और 2950 दो से विभाजित हो रहे हैं, दो एकन दो, दो चौक 8, दो सत्ते 14 और दो पंजे 10, फिर दो से विभाजित करेंगे, दो पंजे 10 और दो नौ 18, तो यह आया है 1475 और बटे में 59। अब 59 से भाग करेंगे हम 1475, तो 59 दूनी हो जाएंगे 118, 147 में से 118 घटाएंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं हम भाग, जैसे 59 से भाग देनी है 147 5 को। अब 59 दूनी हो जाएंगे 118,
17 में से 8 घटेंगे 9, 3 में से 1 घटेगा 2, उतार लेंगे 5। अब ये 59 चौका हो जाएंगे 59 पंजे। 59 पंजे हो जाएंगे 295। तो जब हम 59 से 1475 को भाग देते हैं तो भागफल आएगा 25। तो x का मान आ गया है हमारा 25। अब हम करेंगे अपने उत्तर की जांच। करते हैं उत्तर की जांच पहले। उत्तर की जांच, तो पहले हम अपने समीकरण को उतार लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण है x+3/7, x+3/7, बीच में है माइनस का चिन्ह। उसके बाद 2x-5/3, 2x-5/3 बराबर, उसके बाद है 3x-5/5, 3x-5/5, और उसके बाद दिया गया है माइनस के 25। और x के स्थान पर हमारा x का मान आया है यहाँ पर 25। तो समीकरण में जहां जहां पर भी x होगा वहां पर रखेंगे हम 25। लिखेंगे x बराबर 25 रखने पर। तो 25+3 और बटे में आ जाएगा 7, माइनस का चिन्ह। फिर 2 की गुणा करेंगे हम 25 से, -5 बटे में आ जाएगा 3, बराबर के बाद 3 की गुणा करेंगे हम 25 से, बीच में माइनस का चिन्ह, बटे में 5, -25। अब 25 और 3 हो जाएंगे 28 बटे में 7, माइनस 25 दूनी 50, 50 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 45 और बटे में 3, बराबर 25 या 75 में से 5 घटाएंगे 70 बटे में 5 और माइनस का 25। अब 7 चौक होते हैं 28, तो आ जाएगा 4, माइनस 3 को भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 45 को, तो बचेगा 15, 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 पंजे 15, बराबर 5 से जब हम 170 को भाग देंगे, 5 एकम 5, बचेंगे 2, 5 चौक 20, यानी कि 14 आ जाएगा, और माइनस का है 25। अब 4 में से घटेंगे -15, 4 में से घटेंगे 15 तो बचेगा माइनस का 11, बराबर 14 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर भी आएगा माइनस का 11। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो हम कहेंगे कि हमारे जो प्रश्न में x का मान आया है 25, वो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3 का तीसरा सवाल है 3/-2। इसको हल करते हैं। अब ये कोष्टक में कर लेंगे, 3/-2 और 5/-8। 4 की गुणा पहले कोष्टक से करेंगे, तो कोष्टक के बाहर लिख लेंगे 4 को 3/-2, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा लेंगे। 7 की गुणा करेंगे इस कोष्टक से, तो बाहर 7, 5/-8, और हर में हम इनकी करेंगे गुणा। 7 की गुणा 4 से, 7 चौक 28, बराबर का चिन्ह, ये बचेगा 1/14। अब 4 की गुणा 3 से करेंगे, 4 तिया 12/, माइनस 4 की गुणा 2 से, 4 दूनी 8, फिर माइनस 7 पंजे हो जाएंगे 35/, माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे प्लस का चिन्ह, 7 अट्ठे हो जाएंगे 56, और हर में है 28, बराबर में 1/14। अब 12 में से जब हम माइनस के 35/, घटाएंगे, 12 में से घटाएंगे हम 35 को, तो 12 में से 35 घटाने में 5 में से 2 घटेगा 3, 3 में से 1 घटेगा 2, और चिन्ह आएगा बड़े अंक का, माइनस 35 बड़ा अंक है, माइनस का है, तो -23/, -8 और +56, तो माइनस प्लस होते हैं, -56 में से 8 घटाएंगे तो बचेंगे 48, और चिन्ह आएगा बड़े अंक का, तो आ गए हैं ये 48। उसके बाद और हर में है 28, बराबर
1/14। तो ये 14 और हर में लिखी हुई संख्या बीच में बराबर होने पर कट जाती है, सामने वाली भी। 14 × 14, 14 × 2 = 28। अब बचा है माइनस का 23/, प्लस का 48, और हर में है 2 बराबर -1/1। ये प्लस ये। अब एक की गुणा करेंगे हम -23/, +48 से, तो यहाँ पर कर लेते हैं। -23 और 22 के स्थान पर रखना है हमें। अभी तो यहाँ हम याद ही कर रहे हैं, तो माइनस का 23 + 48, और हर में है 2। जब हर वाला 2 उधर 1 से गुणा करेगा तो आ जाएगा 2 × 2, प्लस ये माइनस का 23/, प्लस का 48 दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का 48, और ये -23x बराबर 2 में से 48 घटाएंगे तो -46। अब बाई इधर गुणा में है, माइनस का 23 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। -23 माइनस से माइनस कट जाएगा। 23 दूनी होते हैं 46। तो उत्तर आ गया है बाई का मान 2। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा उत्तर सही है या फिर गलत है। पहले हम उतार लेंगे सवाल को। सवाल है यहाँ पर 3/-2/7। 3/-2/7 बरा, बीच में माइनस का चिन्ह के बाद है 5/-8। 5/-8 -8, और बटे में है यहाँ पर 4। बटे में है यहाँ पर 4 बराबर 1/14। तो इनकी गुणा बाई के स्थान पर यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तर की जांच। तो 3 और बाई के स्थान पर रखेंगे बाई का मान, तो बाई का मान आया है हमारा, बाई बराबर 2 रखने पर, बाई के स्थान पर रखना है हमें 2, लिखेंगे यहाँ बाई बराबर 2 रखने पर, बाई के स्थान पर 2 रखेंगे तो 3 × 2 माइनस का 2 बटे में 7 बराबर का चिन्ह, 5 × 2 -8 और बटे में 4 बराबर 1/14। यहाँ पर चिन्ह है माइनस का। माइनस का चिन्ह है यहाँ पर। अब 3 दूनी 6 -2 बटे में 7, माइनस का चिन्ह बीच में है। 5 दूनी 10 -8 बटे में 4 बराबर 1/14। तो 5 6 में से 2 घटाएंगे 4/7, माइनस 10 में से 8 घटाने पर 2 बटे में 4 बराबर 1/14। अब इनकी करेंगे हम तिरछी गुणा, तो ये हो जाएंगे, ये कट रहा है यहाँ पर, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो 4/7 माइनस 1/2 बराबर 1/14। तिरछी गुणा करते हैं, 2 की गुणा 4 से, 4 दूनी 8, बीच में माइनस 7 × 7, और 7 दूनी हो जाएंगे 14 बराबर 1/14। 14 से 14 कट जाएगा, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर, 8 में 7 घटाने पर 1 और बराबर में भी 1। बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है, तो हम कहेंगे कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, बाई बराबर 2। अब सवाल नंबर 4, प्रश्न संख्या 3 का निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो इन समीकरण को हल करेंगे, x+3 एक कोष्टक में, 3x+1 दूसरे कोष्टक में। 4 की गुणा हम पहले कोष्टक से करेंगे, तो कोष्टक के बाहर 4 को लिख लेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह। 2 की गुणा 3x+1 से करेंगे, 2 की गुणा 3x+1, और हर में है यहाँ पर 4 दूनी हो जाएंगे 8 बराबर का चिन्ह। 2 के हर में कुछ नहीं, वहां 1 लिखेंगे। 1 की गुणा इस कोष्टक से करेंगे तो आएगा 2x-2, जैसे लिखा था, बीच में माइनस का चिन्ह। 3 की गुणा 2 से करने पर 6, और बटे में 3 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 3। अब 4 की गुणा करेंगे हम x से, तो हो जाएगा 4x, प्लस 4 की गुणा 3 से, 4 तिया 12, माइनस 2 तिया हो जाएंगे 6x, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, 2 × 2, और हर में है 8 बराबर का चिन्ह।
दो की गुणा एक्स से करने पर 2x माइनस दो की गुणा दो से करेंगे 4 माइनस का 6 और बटे में 3। तो x वाले शब्द 4x में माइनस का 6 घटाएंगे, घटाएंगे 6x, तो बचेगा माइनस का 2x। 12 में से 2 घटाने पर बचेगा प्लस का 10 और हर में है 8 बराबर 2x माइनस माइनस होते हैं प्लस, यानी कि 6 4 जुड़कर हो जाएंगे 10, चिन्ह आएगा बड़े अंक का 10 बटे में 3। अब 3 की गुणा करेंगे हम बाईं तरफ जो कोष्टक लिखा हुआ है 3 की गुणा 2 से करेंगे पर 3 दूनी 6x, 3 की गुणा 10 से करने पर 3 ढाई 30 बराबर 8 की गुणा 2 से करेंगे 8 दूनी 16x, 8 की गुणा 10 से करेंगे 80। अब ये प्लस का 16x बाईं पक्ष में आएगा तो बन जाएगा माइनस का 16x बराबर माइनस का 80, ये प्लस का 30 दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का 30। अब माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 6 और 16 हो जाएंगे माइनस के 22x बराबर का चिन्ह। माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 18 और 3 हो जाएंगे 11, 81, 110 और चिन्ह आएगा बड़े अंक का, यानी कि माइनस का था 80 बड़ा अंक तो माइनस। अब x के गुणा में है माइनस का 22, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में माइनस का 22, ऐसे माइनस कर जाएगा x बराबर 22 पंजे होते हैं 110, तो x का मान आ गया है 5। अब हम करेंगे अपने उत्तर की जांच कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। अब रखते हैं, समीकरण उतार लेंगे पहले, x प्लस 3 बटे में 2 माइनस 3x प्लस 1 बटे में 4 बराबर के बाद 2 कोष्टक में है x माइनस 2 बटे में है 3 और माइनस का 2। अब x के स्थान पर रखेंगे 5, x बराबर 5 रखने पर, तो x के स्थान पर 5 रख देंगे। यहाँ पर 5 है, 5 प्लस 3 बटे में 2 माइनस 3 की गुणा करेंगे 5 से प्लस का 1 बटे में 4, उसके बाद बराबर 2, x के स्थान पर रखना है हमें 5, 5 माइनस 2 बटे में 3 माइनस का 2, तो 5 3 हो जाएंगे 8, 8 को 8 बटा 2 आ जाएगा माइनस 5 या 15 और 1 16 बटा 4 बराबर का चिन्ह। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 बटे में 3 माइनस का 2। अब इसको कुछ कर लेते हैं हल यहाँ पर। अब यहाँ 2 चौक हो जाएंगे, 2 चौक 8 माइनस 4 चौक हो जाएंगे 16 बराबर 3 दूनी हो जाएंगे 6, 2 माइनस का 2, 4 में 4 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, x बराबर 5 इस समीकरण का होगा हल। अब सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर कुछ समीकरणें दी गई हैं प्रश्न संख्या 4 में, जिनको हमें हल करना है। हल करने का मतलब होता है उस समीकरण में दिए गए चर का मान ज्ञात करना। इस समीकरण में कौन सा चर दिया गया है? यहाँ पर है बाई, तो बाई वाले पद सभी पद कर लेंगे हम x बाएं पक्ष में, तो 1.5 बाई, ये प्लस का 0.5 जब ब- बाएं पक्ष में आएगा तो हो जाएगा 0.5 बाई माइनस बराबर माइनस का 7 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 7। अब डेढ़ में से 1.5 का मतलब डेढ़, डेढ़ में से घटाएंगे 0.5 यानी कि आधा, तो 5 में 5 घटाने पर 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 0 घटाएंगे 1, बाई बराबर 7। अब बाई के गुणा में है 1.0, तो उधर जाएगा 7 के भाग में 1.0, पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, तो बाई बराबर 10 से 70 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 10 सत्ते 70, बाई का मान आ गया है 7। तो इस सवाल में जो चर दिया गया है उसका हल हमने ज्ञात कर लिया है, बाई बराबर आया है 7। अब सवाल नंबर 2 है, 2.8x बराबर 5.4 प्लस x। अब x वाले लिख लेंगे बाएं पक्ष में, 2.8x, ये प्लस का x जब बाएं पक्ष में आएगा माइनस का x बराबर का चिन्ह 5.4। 2.8 में से जब हम 1 घटाएंगे
8 में से हम घटाएंगे एक, 1 लाख पॉइंट लगाकर बढ़ा लेंगे 0। 8 में 0 घटाने पर 8, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो आ जाएगा 1.8। 1.8 x बराबर 5.4। अब 1.8 x के गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो इसमें अंश में भी एक पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट है, हर में भी पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट है। तो पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, x बराबर बचेगा 54/18। तो 18 दिया होते हैं 54, x का मान आ गया है 3। अब हम करेंगे अपने उत्तर की जांच। इस प्रश्न में हमें नहीं करनी है। तो इस प्रश्न में जो चर आया था उसका मान आया है 3। समीकरण नंबर 3, 0.5 0.2 बाई, तो 0.5 में 0.2 जोड़ेंगे तो 0.7 बाई, ये प्लस का 0.3 बाई जब बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का 0.3 बाई बराबर में 2। 0.7 में 0.3 घटाएंगे तो 0.4 बाई बराबर में 2। बाई के गुणा में है 0.4, उधर 2 के भाग में आ जाएगा 0.4। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बढ़ जाएगा 0, तो हो जाएगा 20/4। तो बाई बराबर 4×5 = 20। बाई का मान आ गया है यहाँ पर 5। अब सवाल नंबर 4, 0.16 की गुणा करेंगे 5x-2 बराबर 0.4x+7। 0.5 की गुणा 5 से 16 पंजे होते हैं 80। यहाँ पर पॉइंट 2 अंक के बाद है तो पीछे 2 के बाद लगाएंगे पॉइंट और एक बढ़ा देंगे 0 के साथ x, बीच में माइनस का चिन्ह। 16 दूनी होते हैं 32। पॉइंट पीछे से 2 अंक के बाद है तो 32 में पॉइंट किया आ जाएगा 0.32 बराबर 0.4x+7। वैक्स एक्स वाले कर लेंगे हम बाएं पक्ष में। अब 80, 0.80 में से घटाएंगे 0.32। 0.80 में से घटाएंगे 0.32। 2 में से 2 घटा 0, 8 में से 3 घटा 5.0, तो आ गया है 0.5। 0.5 x बराबर 0.4x+7। ये प्लस का 7 भी इधर, ये हो गया गलत। ये होगा 0.80x, प्लस का 0.4 इधर आएगा, माइनस का 0.4x बराबर 7 इधर प्लस का है। ये माइनस का 0.32 उधर जाएगा, प्लस का 0.32। अब इनको घटा देंगे, 0.8 में से 0.4 घटाएंगे तो आएगा 0.4 और उसके साथ एक 0x बराबर 7 में 0.32 जोड़ेंगे तो 7.32 आ जाएगा। x के गुणा में है 0.40, तो ये हो जाएगा 7.32 और भाग में आ जाएगा 0.40। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। x बराबर, अब ये है 732। ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 4 एकन 4, बचेंगे 3, हो जाएंगे 33। 11 4 अट्ठे 32, एक बचा 4 तिया 12, पॉइंट लगेगा 2 अंक के। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 183 आ गया है x का मान। का मान आया है 183। एक बार चेक कर लेते हैं। ये कट गया है 4 के पाड़े से 183 और बटे में 4 के पाड़े से 40 घटेगा 10 बार, तो 183 बटे में 10। 183 को हम जब 10 से भाग करेंगे, 10 में एक जीरो होता है तो पीछे से एक पॉइंट के बाद आ जाएगा दशमलव। तो x का मान आ गया है 18.3 सेमी। 18.3 के बाद अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। इस प्रश्न में हमें एक समीकरण दिया गया है जिसको हल करना है, यानी कि हमें x का मान ज्ञात करना है और अपने उत्तर की जांच करनी है। फिर x जैसा था वैसे ही उतारेंगे, 2 की गुणा x से करेंगे 2x, 2 की गुणा 2 से करने पर 4, प्लस का 3x बराबर में 35। एक्स एक्स वाले जोड़ लेंगे, x और 2x हो जाएंगे 3x, और 3 ये 3 हो जाएंगे 6x। माइनस का 4 दूसरे पक्ष में जाएगा, प्लस का 4, तो 6x बराबर 35 और 4 हो जाएंगे
35 और 4 हो जाएंगे 39, 6 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 39/6। तो ये कट जाएगा, 3 × 3 3 × 9, 3 × 2 = 6। तो x बराबर आ गया है 13/2। x का मान 13/2। अब ये मान हम चेक करेंगे कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो यहाँ पर लिख लेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए जो चर का मान आया है उसे समीकरण में रख देंगे। लिखेंगे x बराबर 13/2 रखने पर। तो x के स्थान पर 13/2 रखेंगे हम यहाँ पर। 13/2 प्लस 2 कोष्टक में है, 13/2 माइनस का 2 कोष्टक बंद, प्लस 3 की गुणा करेंगे हम 13/2 से, और बराबर में लाना है हमें 35। तो 2 से 13 भाग होगा नहीं, तो 13/2 जैसे था वैसे लेंगे। 2 की गुणा जब 13/2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 13। प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस 2 की गुणा 2 से करने पर आ जाएगा 4, प्लस 13 की गुणा 3 से करेंगे 39, और बटे में 2, बराबर में लाना है हमें 35। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो इसका हर भी 2 है, यहाँ भी हर 2 है, तो हर तो आ जाएगा 2। ये भी प्लस का 13, प्लस के ही है 39, 13 और 39 जुड़कर हो जाएंगे 52। 13 में से 4 घटाने पर आ जाएगा प्लस का 9, अब बराबर में 35। अब 2 से 52 कट जाएगा 26 बार। कितने बार? 26 बार। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, और प्लस का आ जाएगा 9, बराबर में 35। अब 26 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 35, बराबर में 35। तो ये हो गया इस प्रश्न का हम्म, उत्तर की जांच में बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया है, तो हम कहेंगे कि हमारा उत्तर x बराबर 13/2 बिल्कुल सही है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2, 3x जैसा था वैसे ही उतारेंगे। 2 की गुणा x से करने पर 2x, माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे प्लस का 5। 5 दूनी हो जाएंगे 10, तो यहाँ पर आएगा 10, बराबर 2 की गुणा x से करने पर 2x, 2 की गुणा 3 से करेंगे 2 × 6, और माइनस का 8। 3x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा x, प्लस का 10, बराबर 2x, 6 में से 8 घटाने पर आ जाएगा माइनस का 2। अब x, ये प्लस का 2x बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो माइनस का 2x, बराबर में माइनस का 2, प्लस का 10 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 10। अब x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा माइनस का x, माइनस माइनस होंगे प्लस, 2 और 10 जुड़कर हो जाएंगे 12 माइनस के। माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 12। तो इस समीकरण का हल आया है x बराबर 12। अब हम करेंगे अपने उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, और x बराबर रखना है हमें 12, बराबर 12 रखने पर। अब रखते हैं x के स्थान पर 12, तो 3 की गुणा हो जाएगी 12 से। उसके बाद -2, x के स्थान पर आएगा 12 माइनस का 5, बराबर में 2, x के स्थान पर 12 प्लस 3 और माइनस का 8। तो 12 तिया होते हैं 36, माइनस 12 में से 5 घटाने पर आ जाएगा 7, और 7 की गुणा 2 से करने के बाद 7 दूनी 14। 13, 12 और 3 जुड़कर 15, 15 की गुणा 2 से करेंगे 15 दूनी 30, और माइनस के 8। 36 में 14 घटाएंगे तो बचेगा 22, और बराबर में 30 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 22। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है, तो हम कहेंगे कि यह है इस समीकरण का हल। x बराबर 12 बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। 15 की गुणा 22 से करने पर आ जाएगा 15/, माइनस 15 की गुणा 4 से 15 चौका 60, फिर माइनस का 2 जब 22 से गुणा करेगा तो माइनस का 2y, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 9 दूनी हो जाएंगे 18, प्लस 5 की गुणा 22 से करने पर 5y, प्लस का 6, और बराबर में लाना है हमें 0। और बाई वाले हम लिख लेंगे, 15/, में से 2y घटाएंगे तो बचेगा 13y, और उसके बाद प्लस का 5y। फिर यह है माइनस का 60, प्लस का 18, प्लस का 6, और बराबर में 0। 13 और 5 जुड़कर हो जाएंगे 18y, माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो 60 में से पहले ये माइनस का 60,
प्लस प्लस होंगे प्लस, 18 और 6 हो जाएंगे 24, प्लस के 24 बराबर में 0। अब ये 18/, अब 60 माइनस प्लस होंगे माइनस, 60 में से 24 घटाएंगे, 10 में से 6 4 घटाने पर 6, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और अंक आएगा, बड़ा अंक है माइनस का, बराबर 0। 18/, बराबर माइनस का 36, दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 36। 18 गुणा में है तो 36 के जाएगा भाग में। 18 दूनी होते हैं 36, तो 22 बराबर आ गया है 2। अब हम करेंगे अपने उत्तर की जांच कि हमारा उत्तर 22 बराबर 2 बिल्कुल सही है या गलत। करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच लिख देंगे, x बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, तो जहां भी समीकरण में बाई होगा वहां पर रखना है हमें 2। तो 15, 2 माइनस बाई के स्थान पर 2 माइनस 4, फिर माइनस 2, बाई के स्थान पर फिर से 2 रखना है, 2 माइनस 9, उसके बाद प्लस 5, 2 प्लस 6, और बराबर में लाना है हमें 0। यह प्लस का चिन्ह, तो 4 में से 15, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2, माइनस 2, 2 में से 9 घटाने पर आ जाएगा माइनस का 7, प्लस 5, 2 और 6 हो जाएंगे 8, बराबर में लाना है 0। तो 15 दूनी हो जाएंगे माइनस के 30, माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14, और 5 अट्ठे होते हैं 40, 5 अट्ठे 40, बराबर में 0। अब ये इनको हल कर लेते हैं हम, थोड़ा सा गलत है कहीं शायद। देखते हैं, 15/, 15 चौका 60, 2/, फिर 18, 5/, 5, अच्छा ये 5 की गुणा 3 से करेंगे, 5 छंग 30, यहाँ पर आना है 30, तो ये यहाँ पर 30 है, और 30 और 18 जुड़कर हो जाएंगे 48, 30 और 18 जुड़कर होंगे यहाँ पर 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 48, 60 में से 48 घटाएंगे तो आएगा 12, यहाँ पर घटा लेंगे तो आ जाएगा 12, माइनस का 12 दूसरे पक्ष में जाएगा, प्लस का 12, प्लस का 12 आ जाएगा यहाँ पर, ये +12, 18 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 12/18, और इसका मान आ गया है यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो बाई बराबर आया है 2/3, 2/3, तो बाई के स्थान पर रखेंगे हम 2/3। अब हम अपने उत्तर यहाँ पर करते हैं सही इसको, बाई बराबर रखना है हमें 2/3, बाई बराबर 2/3 रखने पर, तो 15, 2/3 -4, माइनस का 2, और बाई के स्थान पर रखना है हमें 2/3 -9, उसके बाद प्लस का 5, बाई के स्थान पर 2/3 +6, और बराबर में लाना है 0। अब इसको हल करते हैं, 15, 2 माइनस 3 चौक 12, और हर में रहेगा 3, माइनस का 2, 2 माइनस 3, 3 नम हो गए 27, और बटे में 3, प्लस बाहर 5 है, 2 प्लस 6 हो जाएंगे 18, बटे में 3। अब इसको हल करते हैं, 15, 3 पंजे होंगे 15, यानी कि 5 आ जाएगा बाहर, 2 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 10, फिर उसके बाद -2, जैसा था वैसे ही रखेंगे, 2 में से 25 घटाएंगे, 2 में 27 घटाएंगे तो माइनस का 25, और बटे में रहेगा 3, उसके बाद +5, 18 और 2 हो जाएंगे 20/3, बराबर में चल रहा है हमारा 0, तो 10 पंजे हो जाएंगे 50, माइनस के माइनस, माइनस माइनस होते हैं प्लस, 25 दूनी 50, और बटे में है 3, उसके बाद प्लस, ये हो जाएगा 5 दूनी
पाँच 20 पंजे हो जाएंगे 100 और बटे में 3 बराबर में है 0। अब इन दोनों का हर एक जैसा है, ये 50 है, तो ये कितना है 100 और 50 हो जाएंगे प्लस के 150 और भर में रहेगा 3 और बराबर में है 0। इसको जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस के 50 और 3 से जब 150 को घाट काटेंगे तो आ जाएगा प्लस के 50 अब बराबर में 0। अब -50 में +50 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 बराबर 0। तो दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर बाई बराबर 2/3 बिल्कुल सही है। अब सवाल नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। 7 की गुणा 3 से 7 या 21 माइनस 7 की गुणा 2 से 7 दूनी 14x प्लस 3 पंजे हो जाएंगे 15 माइनस 3 चौक 12, 3 चौक होंगे यहाँ पर 12x अब बराबर में 45। अब ये हो गया माइनस का 14x माइनस के 12x और बराबर में 45। अब ये प्लस का 15 उधर जाएगा माइनस का 15, प्लस का 21 उधर जाएगा माइनस का 21। तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, 14 और 12 जुड़कर हो जाएंगे 26 और माइनस के x माइनस 26x बराबर 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 और माइनस का 21। उसके बाद -26x बराबर 30 में से 21 घटाएंगे तो आ जाएगा बचेगा माइनस का 9, ये बचेगा प्लस का 9 और 26 गुणा में है इधर, उधर जाएगा भाग में, तो 9 बटे में माइनस का 26, माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो x बराबर आ गया है -9/26। अब हम देखते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। अब करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच तो करते हैं उत्तर की जांच। तो यहाँ पर है 7 लिखेंगे पहले, x बराबर -9/26 रखने पर, तो 7 3 माइनस 2 के गुणा में आ जाएगा माइनस का 9/26, उसके बाद प्लस का चिन्ह 3, 5 माइनस 4 के गुणा में आ जाएगा माइनस का 9/26 और बराबर में 45। अब यहाँ पर हम काटते हैं तो 2 से 26 कट जाएगा 13 बार, तो ये बाहर 7 है, 3 माइनस 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 हो जाएंगे प्लस 9/13, उसके बाद प्लस का 3, 5 जैसे था वैसे ही माइनस माइनस प्लस 9, ये कट जाएगा 2 के पहाड़े से, 2 दूनी 4 और ये 13, 13 दूनी 26, तो 9 दूनी हो जाएंगे 18 और बटे में है 13, बराबर में लाना है हमें 45। अब 13 होते हैं 39, 13 39 और 39 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 39 और 9 जोड़ने पर हो जाएंगे 48, 39 और 9 जुड़कर हो जाएंगे 39 और 9 जुड़कर हो जाएंगे 48 बटे में 13, प्लस बाहर 3 है गुणा 13 पंजे 65, 65 में जोड़ेंगे 18 तो हो जाएंगे 78, 13 पंजे 65 और 18 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 75, 80 83 हो जाएंगे और बटे में रहेगा 13 बराबर में 45। इसकी गुणा कर लेंगे, 7 अट्ठे 56 का 6 यहाँ से लगे 5, 7 चौक 28 और 5 33 और बटे में है 13, प्लस 3 की गुणा 83 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 और बटे में है 13 बराबर में लाना है 45। अब जब इसको हल करेंगे यहाँ पर दोनों का हर एक जैसा है तो 13 हर में ऐसे ही लिखेंगे, 336 में 249 जोड़ेंगे तो 9 6 15, अब 5 हासिल लगा 1, हासिल 1 और 3 4 और 4 हो जाए 8 और 3 2 हो जाएंगे 5 बराबर में है 45। 13 से भाग करेंगे 585 को,
तो 13 चौका 52, तो बच जाएंगे 6 और 13 पंजे हो जाएंगे 65, तो 45 बराबर 45 बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो हमारा उत्तर x बराबर -9/26 बिल्कुल सही है। अब इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 6 का पांचवा सवाल, आखिरी सवाल है यहाँ पर। 3 की गुणा 15 से करेंगे, 15 × 45 माइनस 3 की गुणा 4 से, 3 × 4 = 12 x प्लस 5 हो जाएंगे 15 x माइनस 7 पंजे हो जाएंगे 35 और बराबर में है 15। यहाँ बचेगा माइनस का 12x प्लस के 15x बराबर में 15 है, माइनस का 35 उधर जाएगा, प्लस का 35, 45 उधर जाकर हो जाएगा -45। अब माइनस प्लस होते हैं माइनस, 15 में से 12 घटाएंगे 3x ज्यादा है माइनस के, और अब 35 और 15 जुड़कर हो जाएंगे 50 और माइनस में 45। अब 3x बराबर 50 में से 45 घटाएंगे तो बचेगा 5, 3 इधर गुणा में दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो x का मान आ गया है 5/3। अब हम करते हैं अपने उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच करने के लिए x के स्थान पर रखना पड़ेगा हमें 5/3। रखते हैं, x बराबर 5/3 रखने पर 3 कोष्टक में 15 माइनस 4 की गुणा करेंगे हम 5/3 से, उसके बाद प्लस का 5, 3 की गुणा करेंगे हम 5/3 से, -7 और बराबर में लाना है हमें 15। तो यहाँ पर 3, 15 माइनस 5 चौक हो जाएंगे 20 और बटे में 3 प्लस 5, 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा 5 माइनस 7 बराबर में 15। अब यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे 3 की गुणा 15 से, 15 थे 45, 45 में से 20 घटाएंगे तो बच जाएगा 25 और बटे में रहेगा 3 प्लस 5 7, यहाँ 5 और 5 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 2 और बराबर में है 15। 3 से 3 कट जाएगा 25 आएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 बराबर में 15। 25 में 10 घटाएंगे तो 15 बराबर 15, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, x बराबर 5/3। तो इस प्रश्न के बाद, इस सवाल के बाद हमारी अभ्यास 6.6a समाप्त हो जाती है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे 6b के साथ। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 6b के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा और अभ्यास पुस्तिका में कम से कम 3 बार अवश्य कीजिएगा, ताकि आप इन सवालों को अच्छे से हल कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली कक्षा में, जिसमें हम प्रश्नावली 6b के प्रश्नों को हल करेंगे।